कैसे एयरपोर्ट के रनवे पर दो प्लेन टकरा गया और सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवाने लगे। उस दिन प्लेन में 380 पैसेंजर के साथ 16 क्रू मेंबर भी सवार थे। सुबह 1 बजे के करीब कि कैनेडी आइलैंड एयरपोर्ट टर्मिनल पर एक ब्लास्ट हुआ। कैसे एक बम धमाके से बचने की कोशिश में खाल चक्कर 2 एयरप्लेन्स को एक ऐसा एयरपोर्ट पे ले आया जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। कैसे एयरपोर्ट के रनवे पर 2 प्लेन टकरा गया और सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवाने लगे। इतना बड़ा हादसे का क्या कारण था और ये किसकी गलती थी, जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। 27 मार्च 1977 एक आम दिन की तरह प्लेन AM फ्लाइट 1736 लॉस एंजलिस से उड़ान भरकर कैनेडी आइलैंड जा रही थी। बोइंग 747 की 121 सीरीज का ये एक लेटेस्ट एयरप्लेन था। जिसे क्लिपर विक्टर के नाम से भी जानता था। किसी भी एयरलाइन को दिया जाने वाला 747 सीरीज का ये पहला एरोप्लेन था और उस दिन प्लेन में 380 पैसेंजर के साथ 16 क्रू मेंबर भी सवार थे। उसी वक्त इस फ्लाइट से कुछ ही दूर तक एक केलम फ्लाइट भी 4805 भी था। एम्स्टरडैम से उड़ान भरकर कैनेडी आइलैंड जा रही थी। KLM की ये फ्लाइट पैन एम फ्लाइट से आगे चल रही थी। राइन नाम से रजिस्टर्ड ये भी बोइंग 704 सीरीज का एक लेटेस्ट एरोप्लेन था जिसमें 235 पैसेंजर के साथ 14 क्रू मेंबर भी सवार थे। ये दोनों फ्लाइट अभी कैनेडी आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी कि सुबह 1 बजे के करीब कैनेडी आइलैंड एयरपोर्ट टर्मिनल पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक आदमी घायल हो गया और पूरे एयरपोर्ट पर हड़बड़ी मच गई। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी इस सिचुएशन के संभालने का कोशिश कर ही रही थी, तभी उन्हें चेतावनी मिली कि एयरपोर्ट पर कभी एक और बम लगाया हुआ है जो कभी भी फट सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी भी हालात में पैसेंजर की जान किसी भी खतरे में नहीं डाल सकते और इस चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट को तुरंत बंद कर दी गया था। ग्रैन कैनेडिया आने वाले सभी 5 फ्लाइट को डिवाइड करके लास लूडियस एयरपोर्ट को जाने कहा, लेकिन अभी भी वो इस बात से अनजान थे कि सबकी जान बचाने के लिए किया गया ये फैसला कितना खतरनाक साबित होने वाला था। लास लूडियस एयरपोर्ट जहां KLM फ्लाइट और प्लेन AM फ्लाइट को भी भेजा गया था, वो एक छोटा सा एयरपोर्ट है जहां सिर्फ एक रनवे है और एक बड़ा टैक्सीवे है जिसके साथ जुड़े हुए छोटी टैक्सीवे भी है। इतनी छोटी एयरपोर्ट पर 5 बड़ी फ्लाइट लैंडिंग करवा हो गया, लेकिन एयरपोर्ट पर इतने प्लेन्स के एक साथ रुकने की जगह नहीं थी जिसकी वजह से इन सभी फ्लाइट्स को टैक्सीवे पर ही खड़ा किया गया था। टैक्सीवे पर इंतजार करते हुए KLM फ्लाइट के कप्तान ने लास लूडियस एयरपोर्ट के KLM से पूछा कि प्लेन में बैठे बैठे सभी पैसेंजर काफी बोर हो रहा है, इसलिए क्या वो अपने पैसेंजर को आराम करने के लिए प्लेन से उतारकर एयरपोर्ट में भेज सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद एयरपोर्ट सर्विस टीम ने KLM फ्लाइट के पैसेंजर को एयरपोर्ट लॉन्च में आने की अनुमति दे दी। ये देखने के बाद पैन AM फ्लाइट ने अपने पैसेंजर को प्लेन से उतारकर एयरपोर्ट में अंदर आने की अनुमति दे दी क्योंकि लूडियो एयरपोर्ट एक छोटी एयरपोर्ट था जहां पर इतने सारे पैसेंजर को एक साथ रुकने की सुविधा नहीं थी, इसीलिए सर्विस टीम ने प्लेन AM फ्लाइट को इजाजत दे दी। अभी KLM फ्लाइट की पैसेंजर एयरपोर्ट के अंदर जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी फ्लाइट को सो टच किया गया कि ग्रैन कैनेडिया एयरपोर्ट खुल चुका है, जिसे सुनकर सभी खुश हो गया और फ्लाइट कैप्टन लॉस लूडियस एयरपोर्ट से उड़ने की तैयारी करने लगे।
तभी KLM फ्लाइट के कप्तान ने लॉस रोड्रिगो एयरपोर्ट पर ही एक प्लेन में फ्यूल भरवाने के बारे में सोचा और एयरपोर्ट के कर्मचारी को प्लेन में फ्यूल भरने का इजाजत दे दिया। ये देखकर प्लेन AM फ्लाइट, जो KLM फ्लाइट की बिल्कुल बीच में खड़ी थी, उन्होंने KLM की कप्तान से पूछा कि उनके प्लेन में फ्यूल भरने की कितने समय लगेगा और KLM प्लेन के कप्तान ने उन्हें बताया लग आधा घंटा। तो प्लेन AM की कप्तान थोड़ा नाराज हो गया, क्योंकि जब तक प्लेन AM फ्लाइट फ्यूल भरवा कर आगे नहीं जाती तब तक प्लेन AM फ्लाइट भी उड़ान नहीं भर सकती। KLM फ्लाइट की फ्यूल भरने में लगने वाला टाइम के कारण इतनी सारी फ्लाइट्स के टेकअप को मैनेज करना रोड्रिगो एयरपोर्ट टीम के लिए काफी मुश्किल था। रोड्रिगो एयरपोर्ट पर अभी काफी बारिश हो रही थी, जिसके कारण लड़ा दूड़ा भी काफी बढ़ रहा था। जैसे KLM फ्लाइट फ्यूल भरवा कर उड़ान भरने के लिए तैयार हुई, कंट्रोल टावर से उन्हें बैक ट्रैकिंग के बारे में स्टार्ट किया और साथ ही साथ कंट्रोल टावर ने पैन AM फ्लाइट को भी KLM फ्लाइट को फॉलो करने के भी कहा। कंट्रोल टावर ने पैन AM फ्लाइट को हिदायत दी कि वो डायरेक्ट रनवे पर ना जाए और एक्सेंटीन पर ही वेट करे। पैन AM टावर दी गई इंस्ट्रक्शन पर चला गया था, लेकिन टावर में लोग बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि बारिश के बाद टावर पर बहुत धूम हो गई थी और टावर से एयरपोर्ट की कुछ जगह भी साफ नहीं नजर आती। उस वक्त एयरपोर्ट पर इतना कोहरा था कि पैन AM को सामने कुछ दिखाई नहीं रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या जा रहा है। जहाँ पैन AM रास्ता समझने की कोशिश कर रही थी, वहाँ KLM फ्लाइट अपने बैक ट्रैकिंग पूरी करके रनवे पर पहुंच चुकी थी और टेक ऑफ करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। KLM फ्लाइट के कप्तान ने कंट्रोल टावर से क्लियरेंस ली बिना ही टेक ऑफ शुरू कर गया। फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान की समझने के लिए बोला कि कंट्रोल टावर से उन्होंने टेक ऑफ करने की इजाजत नहीं दी, इसलिए उन्हें वेट करना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को टेक ऑफ जारी रखने का बोला। अब KLM फ्लाइट ने पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी KLM के कप्तान को कंट्रोल टावर से पता चला कि प्लेन AM की फ्लाइट भी अभी रनवे पर है, जिसे सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि बारिश और दूध के कारण उन्हें रनवे पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जहाँ पैन AM को लग रहा था कि वो सही रास्ते पर चल रही है और इसी गलतफहमी में वो न जाने कब सीपू रनवे पर चला गया। धुंध के कारण जहाँ दोनों प्लेनों को कुछ नजर नहीं आ रहा था, वही कंट्रोल टावर भी रनवे पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये सब इतना जल्दी में हो रहा था कि किसी को भी इस समझने का टाइम नहीं था। रनवे पर पूरी स्पीड से दौड़ते हुए KLM फ्लाइट को अभी भी पैन AM फ्लाइट नजर नहीं आ रहा था। तभी पैन AM कैप्टन को लाइट नजर आई। तब तक पैन फर्स्ट ऑफिसर को भी KLM फ्लाइट नजर आ चुकी थी और उसने चिल्लाकर कप्तान से कहा KLM फ्लाइट 260 स्पीड से जा रहा था, रनवे पर उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। इससे पहले KLM फ्लाइट टेकअप पूरा कर रहा था, एक बड़े धमाके के साथ दोनों प्लेन एक दूसरे में टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि KLM फ्लाइट को बीच में जा चुकी थी। इतना तेज स्पीड और फ्यूल बढ़ने का कारण टक्कर के तुरंत बाद दोनों प्लेन में आग लग गई। KLM फ्लाइट में क्रू और पैसेंजर में से कोई भी बच नहीं सका। पैन AM फ्लाइट में सिर्फ 61 लोग बच पाए। ये दुनिया का सबसे डेंजरस और सबसे खतरनाक एक्सीडेंट था। इसमें 583 लोग मर गया। इस हादसे के बाद एयरपोर्ट को 2 दिनों के लिए बंद कर दी गया। दुखद हादसे के जान की दोनों प्लेन और कंट्रोल टावर के बीच में सही ताल नहीं मिल पाला, इस घटने का कारण बन गया था।
हर बड़ी हेयर ट्रेवल दुर्घटना के बाद ही पूरी दुनिया में इसे सबक लिया जाता है। ऐसे न्यू इजाद करता है कि दोबारा ये स्टोरी कभी नहीं आए। इसी वजह से हेयर ट्रेवलिंग आज दुनिया का सबसे इजी मेथड है। कार के इंसिडेंट के मुताबिक एयर में इंसिडेंट होना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो और अपनी खुशी से अपना ट्रेवल करो। और ये इतना डेंजर स्टोरी था कि 0.5 सेकंड में 583 लोग मर गया। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।